इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान मैं दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिनको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि उन कॉन्सेप्ट्स का यूज आपने गलत जगह कर लिया तो आपको लगेगा कि आपका आंसर करेक्ट आ चुका है, लेकिन वो आंसर जो है वो गलत होगा। पहला जरूरी कॉन्सेप्ट ये जानना है कि लिमिट दो फंक्शन के सम पे ऑपरेट कर रही हो तो लिमिट को अलग अलग करना कब अलाउड है और कब अलाउड नहीं है। ध्यान रखो, इसको ऐसे हमेशा नहीं लिख सकते। यदि डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दोगे तो बहुत बार आपका आंसर गलत आएगा। तो कौन सी सिचुएशन में ऐसे लिख सकते हैं और कौन सी सिचुएशन में ऐसे नहीं लिख सकते, ये आपको पता होना जरूरी है। या माइनस हो तो कब हम अलग कर सकते हैं और कब अलग नहीं कर सकते, या इनटू हो कब तोड़ना अलाउड है और कब तोड़ना अलाउड नहीं है, या डिवीजन वाले केस में भी। मतलब कि fx और gx का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में अलग करना कब अलाउड है और कब अलाउड नहीं है, इसका पता होना बहुत जरूरी है। या फिर यहाँ पे तीन फंक्शन हो तो भी अलग अलग करना कब अलाउड है और कब अलाउड नहीं है, इन सारी बातों का पता होना जरूरी है। इनमें से कुछ एक बातें तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में भी यूज होंगी। क्लैरिटी के लिए और एक कॉन्सेप्ट और जानना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दे रखा है। यदि कोई बच्चा ऐसे करता है कि साइन स्क्वायर एक्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करता है और इसकी लिमिट हो गई 1, तो 1/x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर आंसर 0 आ जाता है, और वो कहता है कि इसकी लिमिट 0 आ गई। ये सब कुछ गलत है। इसमें गलती कहाँ हुई है, ये सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में यूज होने जा रहे हैं, और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ बीटा इज इक्वल टू लिमिट ऑफ दिस होल देन द वैल्यू ऑफ 6 बीटा इज डैश। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x क्यूब माइनस 1 माइनस x क्यूब होल टू द पावर 1/3 प्लस 1 माइनस x स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 माइनस 1 इंटू साइन एक्स होल अपॉन, ये x साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको मैं लिख देता हूं एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स बाय एक्स होल स्क्वायर, और इसकी लिमिट आ गई 1, तो मेरे को मिलेगा लिमिट x टेंड्स 0 e टू पावर एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 1/3 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 माइनस 1 इंटू साइन एक्स होल अपॉन एक्स क्यूब। इसकी लिमिट 1 हो गई है तो इसके लिए इंटू में 1 लिख दिया। ध्यान दो, मैंने क्वेश्चन के एक पार्ट की लिमिट ले ली है, लेकिन क्वेश्चन के एक पार्ट की लिमिट लेना हमेशा अलाउड नहीं होता। जैसा कि मैंने यहां पे इस पार्ट की लिमिट 1 लेके आगे चला था तो ये मेरे को अलाउड नहीं था। यहां पे अलाउड क्यों नहीं था, वो रीजन ये है कि क्वेश्चन के एक पार्ट की मैं लिमिट ले सकता हूं, लेकिन केवल तब यदि उस पार्ट की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट भी हो, और दूसरी बात वो वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो जिस पे लिमिट ऑपरेट कर रही है। इसकी लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट है ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ
मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में नहीं है, क्योंकि लिमिट इस पूरे पे ऑपरेट कर रही है। मैंने बोला कि जिस पे लिमिट ऑपरेट कर रही है और जो पार्ट की आप लिमिट लेना चाहते हो वो वाला पार्ट बाकी पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में होना चाहिए। इसलिए मैं इसकी लिमिट 1 नहीं ले सकता। यदि मैं इसकी लिमिट 1 ले लूंगा तो मेरे को गलत आंसर मिल जाएगा। लेकिन इस पार्ट की लिमिट लेना मेरे को अलाउड था, क्योंकि ये वाला पार्ट बाकी पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है और इसकी लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट भी है। और जब मैं ये रूल बताता हूं तो कुछ एक बच्चे मेरे को ये सजेस्ट करते हैं कि पहले हम इसको ऐसे लिख देते हैं। अब वो कहते हैं अब तो हम इसकी लिमिट ले सकते हैं, क्योंकि लिमिट जिस पे ऑपरेट कर रही है ये वाला पार्ट बाकी पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है, तो अब मैं इसकी लिमिट ले सकता हूं। और फिर वो बोलते हैं इसका मतलब आया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और वो बोलते हैं देखो अब आंसर 0 आ गया, क्योंकि सेम थिंग माइनस सेम थिंग 0 आ गई। देखने में लगता है बिल्कुल ठीक है, और हाँ ये बात भी ठीक है कि इसको मैं ऐसे अब लिख सकता हूं। लेकिन अब गलती कहां हुई है ये बात भी आपको क्लियर हो जाएगी जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा। अब मैं फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं। वैसे तो वो फॉर्मूला आपको जरूर पता होगा, फिर भी आपको मैं क्लैरिटी के लिए बता देता हूं। लिमिट x टेंड्स 0 e पर x माइनस 1 बाई एक्स जो है वो 1 होता है। और दूसरी बात ये भी ध्यान दो कि लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस gx लिखा हो तो ऐसी लिमिट को यूजुअली तो मैं तोड़ सकता हूं, मतलब कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। लेकिन केवल एक सिचुएशन ऐसी है जब मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, और वो सिचुएशन ये है कि जब x a को टेंड कर रहा है उस टाइम fx यदि इन्फिनिटी को टेंड करे और ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड करे, मतलब ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म में हो, तो ऐसे तोड़ना फिर अलाउड नहीं है। या फिर ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा हो और ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा हो तो भी तोड़ना अलाउड नहीं है। लेकिन दोनों इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हों या दोनों माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हों तब कोई दिक्कत नहीं है। अभी इनटू और डिवीजन वाली बात बाद में आएगी। अब मैं इसको लिख रहा हूं लिमिट x टेंड्स 0 e पर x क्यूब माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3 माइनस 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 माइनस 1 इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। और इसमें एक बात और बता दूं कि सपोज x जब a को टेंड कर रहा है, इसकी लिमिट मेरे को साफ दिखाई दे रही है, वो इन्फिनिटी नहीं है। और यदि एक पार्ट भी यदि फाइनाइट नंबर बन गया तो फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म तो बन ही नहीं सकती, तो इसलिए तब मेरे को तोड़ना अलाउड होगा इवन इफ दोनों में से एक भी फाइनाइट नंबर है, क्योंकि मेरे को तोड़ना केवल तब अलाउड नहीं है यदि ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन रही हो। अब मैं इसको लिख रहा हूं लिमिट x टेंड्स 0 e पर एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस लिमिट x टेंड्स 0 1 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस लिमिट x टेंड्स 0
1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 माइनस 1 इंटू साइन एक्स होल अपॉन एक्स क्यूब। ऐसे मेरे को तोड़ना अलाउड था क्योंकि इस पार्ट की लिमिट मैं जानता हूं फॉर्मूले के हिसाब से 1 है और इसकी लिमिट आप आसानी से निकाल सकते हो लॉपिटल्स रूल की सहायता से या फिर जो कॉन्सेप्ट आपने 11th बोर्ड लेवल में पढ़े हैं। आप देखोगे इसकी लिमिट भी फाइनाइट नंबर है। जब ये फाइनाइट नंबर है, ये फाइनाइट नंबर है, तो फिर मेरे को तोड़ना अलाउड है क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया था, एक भी फाइनाइट नंबर हो तो आप तोड़ सकते हो। तो फॉर्मूले के हिसाब से इसका तो आंसर आ गया 1 माइनस, इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं एक्स क्यूब को टी मान लूंगा तो मेरे को थोड़ी सी आसानी होगी। तो हो जाएगा लिमिट टी टेंड्स 0। यदि मैंने एक्स क्यूब को टी माना है, एक्स 0 को टेंड करेगा तो टी भी 0 को टेंड करेगा। ये बन जाएगा 1 माइनस टी होल टू द पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन टी प्लस लिमिट एक्स टेंड्स 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स बाय एक्स होल स्क्वायर। अब मैं इस पार्ट की लिमिट ले सकता हूं क्योंकि लिमिट जिस पे ऑपरेट कर रही है ये पार्ट बाकी के साथ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है। और दिस इज इक्वल टू 1 माइनस लिमिट t टेंड्स 0 1/3 1 माइनस t टू द पावर माइनस 2/3 इंटू माइनस 1 प्लस लिमिट। इसको सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को अल्फा मान लेता हूं तो क्वेश्चन करना मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अल्फा टेंड्स 0 तो 1 माइनस अल्फा होल टू द पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन अल्फा। अब ये बन गया 1 माइनस 1/3 प्लस, और इसकी लिमिट निकालने के लिए फिर से मैं लॉपिटल्स रूल यूज करता हूं तो आई गेट लिमिट अल्फा टेंड्स 0 1/2 इंटू 1 माइनस अल्फा टू द पावर 1/2 माइनस 1 इंटू माइनस 1 अपॉन 1। तो आंसर आया 1 प्लस 1/3 माइनस 1/2, मतलब कि आंसर आ गया 5/6। मतलब बीटा की वैल्यू आ गई है 5/6। तो बीटा इक्वल टू 5/6 का मतलब हो गया 6 बीटा इज इक्वल टू 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 5। वैसे इस क्वेश्चन को एक्सपेंशन मेथड से भी किया जा सकता था, लेकिन वो थोड़ा सा इससे लेंथी ही पड़ेगा और मैंने ये वाला मेथड इसलिए भी बताया क्योंकि इस मेथड की हेल्प से मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी बता दिए हैं।